हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई स्टैटिस्टिक्स की मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, इसके बारे में हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने समझा था कि स्क्यूनेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे ये क्या है डिफरेंट है। देखिए, जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक डेटा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है उसमें हम स्प्रेड देखते हैं कि उसका फैलाव कितना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम उसकी डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन द डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब हम क्या है इसके अंदर मेजर्स करते हैं। ठीक है भाई, देर आर 3 मेथड्स टू मेजरिंग द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। 3 हमारे स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, इन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए। पहला है कार्ल पियर्सन, दूसरा है बाउली, तीसरा है कैली। देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। जब हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ, आपने जब पहला चैप्टर जब हमने किया था मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने सीखा था मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, ये सब हम सीख चुके हैं भाई। ठीक है, डिस्पर्जन में हमने फिर क्या सीखा, रेंज निकालना या मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये अलग अलग जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्टैट के अंदर, इसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे मेन है वो है बेस इनका मीन, मीडियन, मोड। वो निकालना आपको बिल्कुल आना चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए आपके, तभी आप आगे की स्टैट को समझ पाएंगे भाई। ठीक है, तो आप आज पहला हम समझेंगे कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल ही इजी है भाई। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब देखिए ये कर्व, मैंने आपको बताया था कि जब ये कर्व है, मान के चलिए ये, ठीक है, ये कर्व है, जैसे इस कर्व में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो शो करता है हाईएस्ट वैल्यू होता है मोड। ठीक है, यहाँ पे आपका लगभग क्या होगा, मीडियन होगा ये एम, और इससे आगे क्या होगा, ये होगा आपका मीन। तो हमने ये बताया था कि ये जो कार्ल पियर्सन है ये क्या बताते हैं कि भाई जितनी इनका जो गैप है, किसका भाई, एक तो आपका मोड का और आपका मीन का। ठीक है, इनका जो डिफरेंस रहेगा वही क्या बताता है, इसका स्क्यूनेस बताता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपका जो इन्होंने फॉर्मूला दिया, इन्होंने ये बताया कि अगर कार्ल पियर्सन का हमें स्क्यूनेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स बार है जो अपना मीन है उसमें से क्या घटा देंगे, मोड को घटा देंगे। ठीक है, अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो कुछ नहीं है, जो इसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस के मोड, इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का। ठीक है भाई, एक इसका अलग से और फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है, उसमें बता देता हूं मैं। जैसे कि हमारा क्या है इसका फॉर्मूला, एक्स बार माइनस के मोड। ठीक है भाई, अगर मोड हमारा इल डिफाइन हो, ठीक है, इल डिफाइन, इल डिफाइन का मैंने आपको बताया था कि मोड की वैल्यू क्या है जब प्रॉपरली ना आ पाए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इल डिफाइन। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मोड का एक फॉर्मूला और होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। मतलब कि z इज इक्वल टू 3m माइनस के 2x बार। ठीक है भाई, तो अगर इसमें पुट करेंगे, अगर मोड इल डिफाइन है तो मोड को तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, मोड की जगह हम वो फॉर्मूला लिख देंगे भाई, ऐसे सेम टू सेम, x बार माइनस के हम करेंगे 3 मीडियन, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही ना, मोड की जगह सेम टू सेम वैल्यू लिख देंगे, 3 मीडियन माइनस के 2x बार। ठीक है भाई, तो x बार तो ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस का 3 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, x बार। तो मतलब इसका क्या हो गया, 3x बार हो गया, 2x बार में एक जोड़ेंगे तो ये हो गया 3x बार, माइनस के क्या आ गया 3m। ठीक है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 मीडियन माइनस के 3 मीडियन माइनस के मीन। ठीक है भाई, तो आपका ये क्या है, ये अलग से ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका आपका 3x बार माइनस के मीडियन, 3x बार माइनस के मीडियन, सॉरी x बार इधर आ जाएगा ना, 3 बार आ गया तो x बार माइनस के मीडियन हो जाएगा, x बार माइनस के मीडियन। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर इसका कोएफिशिएंट करेंगे तो कोएफिशिएंट भी ऐसे हो जाएगा, सेम टू सेम, ये हो गया 3x बार माइनस के मीडियन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है भाई। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला एक तो हो गया एक्स बार माइनस के मोड, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया 3x बार माइनस के मीडियन। ठीक है, और स्क्यूनेस का क्या हो गया एक्स बार माइनस के मोड अपॉन के स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको हम लिख देंगे 3x बार माइनस के मीडियन और अपॉन के क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी है। एक्स बार में से हम किसकी वैल्यू घटा देंगे, मोड की अगर वैल्यू घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस उस डेटा के अंदर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना स्क्यूनेस है। कोएफिशिएंट निकालेंगे तो बस डिवाइड में हम क्या कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी आती है तो आप क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई इसका। ये देखिए, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये डेटा दे रखा है, एक्स की सीरीज दे रखी है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मेजर करना है भाई कार्ल पियर्सन के पी स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ के पी स्क्यूनेस। के पी का मतलब यहाँ पे कार्ल पियर्सन ले रहा हूँ भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है। आपको पता ही है कि भाई कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस है वो तो निकलेगा एक्स बार माइनस के मोड। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा स्क्यूनेस का भाई, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार माइनस के मोड अपॉन के स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमें 3 वैल्यूज निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें dx निकालना होगा। ठीक है, dx निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू इसकी आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 15, 30 + 20 हो गया 25, 43 ये हो जाएगा 35, ये आ जाएगी 45। ठीक है भाई, मिड वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे इसके अंदर आपका dx। dx कैसे निकलेगा भाई, dx निकलेगा m माइनस के a। ये हमने मान लिया ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो अपना ये कितना हो जाएगा माइनस के 20, माइनस के 10, 0, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 20। ईजी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं भाई, स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना होता, इसको छोटा करना होता है बस, जो हमारा dx की वैल्यू आई है। तो स्टेप डेविएशन हमने लगा लिया, यहाँ पे कर दिया हमने dx डैश, जिसको हम कैसे निकालेंगे, इसको बस आपको छोटा करना है। तो ऐसी वैल्यू देखिए जो इन सबको डिवाइड करके छोटा कर दे। तो 10 है, तो 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हमने किया है dx अपॉन के i से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड, और i की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2। कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था जब मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर करा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको स्टेप डेविएशन के बारे में बताया था कि छोटा कर देना एक तरह से ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आई से डिवाइड कर देंगे, आई इसमें से देखेंगे जो बिल्कुल सब में कॉमन हो। ठीक है, तो हमने dx डैश निकाल दिया। अब सेम वही है भाई, dx डैश निकाल गया, हम अब क्या करेंगे f dx डैश, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आप स्टेप डेविएशन भी नहीं निकालते हैं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी निकाल लेंगे तो भी वही सेम ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे dx और f की आपकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस के 6, ये आपका आ जाएगा माइनस के 5, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 15, और ये आपका आ जाएगा भाई 10। ठीक है, तो इसकी आप क्या कर लीजिए भाई टोटल करिए, तो 6 और 5 11 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 15, तो ये आपकी 14 आ जाएगी भाई वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे f dx डैश का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वैल्यू और निकाल लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, dx का स्क्वायर करेंगे, dx डैश है इसका स्क्वायर करेंगे और फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 3 आ जाएगा आपका 12। ठीक है भाई, ये 1 का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये आपकी 0 ही रहेगी, ये आपकी वैल्यू सॉरी ये ना आपका dx इसका 1 का, ये आपका 15 का 15 ही आ जाएगा, ये 2 2 4 4 5 हो जाएगा 20। ठीक है, आप इससे करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 10 और 2 आपका आ जाएगा 12, और 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, ये आ गया भाई 52 आपकी वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू और देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी भाई। n की वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8, 2 10, 5 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 1 4। n की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 40। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब हमें क्या करना भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लगाएंगे फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था भाई, सिग्मा एफ डी एक्स डैश निकाला है ना, तो यही लगाएंगे डी एक्स डैश स्केयर अपॉन के कर देंगे एन, माइनस में फिर से करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में कर देंगे एन, और इसका क्या करेंगे भाई होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया हुआ, ठीक है। ये डैश लगा रहे हैं तो इसका फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अलग से आई से, क्योंकि हमने आई से डिवाइड भी किया था ना, इसलिए आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू वही हो जाएगी बराबर। तो अब देखिए भाई, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 52, यहाँ पे हो जाएगा 52 अपॉन के एन की वैल्यू कितनी है भाई 40, ठीक है, माइनस के इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 अपॉन में 40, इसका हो जाएगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक है भाई, 10 का अंडर रूट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको जब आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.3, ठीक है ना, 4 से कट के 13 आ जाएगा, और इसकी आप कर लीजिए 2 से काट लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन क्या आ जाएगा 400, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बाय 10, ठीक है। इससे अगर आप काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 और अपॉन में बचेगा 100, तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस के 0.125, ठीक है। इसका करेंगे अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.30 में से इसको घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5711, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 से, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तो आपकी आ जाएगी 1.085, ठीक है। इसका जब आप निकाल लेंगे ना ये, तो ये आ जाएगा 1.085, और इसको जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.85 आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है भाई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10.85, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है भाई आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हम इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी थी मीन की भाई, एक्स बार, ठीक है। एक्स बार की और कैलकुलेशन कर लेते हैं यहीं पे, एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस के सिग्मा एफ डी डैश है ना यहाँ पे, एफ डी डैश अपॉन के हो जाएगा एन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आई। तो ए की वैल्यू कितनी थी भाई हमारी 25, प्लस में सिग्मा एफ डी एस की हमने लगाई थी यहाँ पे, ये वैल्यू निकाली थी 14 बटे 40 हो जाएगा डिवाइड में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये हो जाएगी 140 अपॉन के हो जाएगा 40, ये तो इससे गया 4 से, इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3.5 28.5, ठीक है भाई। तो हमने एक्स बार की भी वैल्यू निकाल ली है 28.5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, हमारी एक्स बार की वैल्यू निकल के आ गई है 28.5। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है भाई किसकी, मोड की, ठीक है। मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही है, सबसे पहले तो हम सी एफ की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ पूरे डेटा को अब इरेज भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हम निकालेंगे मोड। मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टेबल बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। एनालिटिकल और जो ग्रुपिंग टेबल है वो बनानी पड़ेगी, उससे ही हमें क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे भाई। तो सबसे पहले देखिए, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, मोड निकालना मैंने आपको सिखाया था ना, ये हमारा 1+2
ये हो जाएगा 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, और ये हो जाएगा 4 + 5 + 6, सॉरी 3 + 4 + 5 हो जाएगा भाई, ये 3 + 4 + 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाई, इसके अंदर आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम कर देंगे राइट का निशान। ठीक है, अब हम करेंगे 1 + 2, 1 + 2 इनको जोड़िए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 12 15 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे, पहले को छोड़ देंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, 12 15 कितना हो जाएगा 17, और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। अब इस कॉलम में जोड़ेंगे हम 1 2 3 को। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, 12 5 17 और 3 ये कितना हो जाएगा भाई 20। यहाँ पे 2 है, आगे जुड़ेगा ही नहीं। फिर 2 3 4, 2 3 4 की ये वैल्यू है 15 12 27 और 5 32, और 3 4 4 ये 5 हो जाएगी, 15 12 कितना हो जाएगा 27 और 5 32, फिर से 32 हो जाएगा भाई। तो अगर बड़े देखिए लार्जेस्ट वैल्यू ये है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू ये है, इनमें तो एक ही वैल्यू है, तो ये सभी लार्जेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा बचता है, अब हमें बनाना पड़ेगा भाई क्या, आपकी ग्रुप एनालिटिकल टेबल। ठीक है, एनालिटिकल टेबल हम यहाँ बना लेते हैं एक बार। वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, ये टोटल हो जाएगी, ये टोटल वाली होगी, ये तो हो गया हमारा टोटल। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये 1 है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमारी ये कितने है भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हम 5 बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है x की वैल्यू है, और ये हमारे क्या है भाई कॉलम। x की वैल्यू हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में देखेंगे भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, किस में है 30 से 40, तो 30 से 40 है, उसमें हम क्या करेंगे भाई एक कॉलम लगा देंगे। ठीक है, आई नहीं होता ये बार, चाहे आप बार लगा सकते हैं, राइट भी लगा सकते हैं, राइट का लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरे में है 27, 27 किस किस का है सबमिशन है 12 और 15, मतलब कि 20 30 और 30 40, तो 20 और 30 और 30 और 40। ठीक है भाई, इसके बाद 20 किस किस का ऐड है भाई 15 और 5 का, तो 30 40 40 50, थर्ड वाले में हो जाएगा आपका 30 40 और 40 से 50। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 वाला हो गया, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा 32, 32 किस किस का है भाई 5 12 और 15 का, तो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, इसके बाद फिर से 32 हो गया, 15 12 और 5 ये 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो z की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रहा है भाई 30 से 40। ठीक है, हम क्या बताएंगे z लाइज इन 30 से 40 इंटरवल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 आपका हो जाएगा L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई हो जाएगा I से भाई। ठीक है, L इसमें 30 से 40 है, तो L की वैल्यू हमारी 30 ही हो जाएगी। ठीक है ना, इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे हमारी ये है तो ये हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है, अब हमें निकालनी पड़ेगी इसकी CF, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, F1 F की है ना, तो L1 हमारा कितना हो जाएगा भाई, L1 हमारा है इसके अंदर, देखिए एक बार
ठीक है। L1 हमारा कितना है, L1 हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, F1 की वैल्यू, F1 यही होगी फ्रीक्वेंसी हमारी 15, इसमें से F0 करेंगे माइनस के 12, नीचे हो जाएगा 2F1, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। इसके बाद क्या है 2F1 माइनस F0, F0 5, सॉरी F1 F0 है ना, F0 तो 12 है और माइनस के F2 है 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे भाई, आई कितना है, इंटरवल 10 का है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 10, ये आ जाएगा 3, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 110, ये आपका आ जाएगा नीचे 13, 13 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26, 4, 13 3 39, मतलब कि 32.3। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई यहाँ पे 32.3, जो कि किसकी वैल्यू है, आपकी जेड की। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 32.3। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है उसमें बस हमें ये इसको पुट करना है और हमारा क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा भाई सोल्व। फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस। ठीक है, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना होगा Kp स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के जेड अपॉन, बस एक्स बार माइनस के जेड ही करना है हमें तो। ठीक है, एक्स बार माइनस के जेड, एक्स बार कितना है भाई, एक्स बार की वैल्यू हमने निकाल ली थी 28.5, माइनस के जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 32.3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जब करेंगे तो माइनस के 3.8, माइनस के 3.8 आंसर निकल के आ गया भाई कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस। अगर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ Kp स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के जेड अपॉन के क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो आ गया था माइनस 3.8 एक्स बार माइनस जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी कितनी है 10.85। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 0.35, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें वैल्यूज निकालनी थी आपकी एक्स बार की, मीन की, आपके मोड की और आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हैं जो मेन है, वही करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें फर्म ए और फर्म बी का डेटा दे रखा है। फर्म ए का जो मीन है वो 35 है, बी का है 40। फर्म ए का जो मोड है वो 32 है, फर्म बी का है 30। फर्म ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 7, फर्म बी का 10। ये हमें निकाल के दे रखा है डेटा। और इधर दे रखा है विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी एंड इन विच फर्म स्क्यूनेस इज ग्रेटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं। पहला है वेरिएबिलिटी, जो हमने डिस्पर्जन के अंदर देखा था कि भाई हम वेरिएबिलिटी कैसे निकालते हैं या कंसिस्टेंसी, वो देखने के लिए हम क्या देखते हैं, कोवेरियंस निकालते हैं। ठीक है, और जिसमें कोवेरियंस जिसका कम होता है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी, जिसका कोवेरियंस ज्यादा निकलेगा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा रहेगी। वो तो हो गया सोल्व। दूसरा है हमारा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का ये है जो कार्ल पियर्सन का है वो फॉर्मूला लगे, हम इसके स्क्यूनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस का आपका फॉर्मूला था भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में हम क्या करेंगे मीन और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, ये ए का निकाल लेते हैं कोवेरियंस ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे निकाल लेते हैं कोवेरियंस ऑफ बी। ठीक है, इसमें भी यही है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, फर्म ए का भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7, एक्स बार हमारा कितना है 35 मल्टीप्लाई बाई 100। इधर कोवेरियंस बी का अगर निकालेंगे तो 10, स्टैंडर्ड ये मीन कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है भाई, इसको काट दीजिए, 7 पंजे 35, 5 से आ गया 20। कोवेरियंस ए का तो निकल के आया भाई 20%, और इसको अगर काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25%। इसका मतलब क्या है कि देखिए कंसिस्टेंसी तो इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन अगर वेरिएबिलिटी की बात करेंगे तो वेरिएबिलिटी 25% इसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो फर्म बी है उसके अंदर क्या है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, क्योंकि उसका कोवेरियंस क्या है ए से ज़्यादा है। ठीक है, अब बात आती है इन विच फर्म स्क्यूनेस इज ग्रेटर, कि भाई स्क्यूनेस कौन से फर्म की ज़्यादा है वो देख लीजिए। स्क्यूनेस का हमें क्या है फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले ए का देखेंगे हम, ए का स्क्यूनेस देखेंगे भाई एक्स बार माइनस के जेड। ठीक है ना, एक्स बार माइनस के जेड और अपॉन के क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन।
यहाँ पे स्क्यूनेस कोएफिशिएंट है भाई, ठीक है, कोएफिशिएंट निकालेंगे हम, कोएफिशिएंट तो अपन की क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स बार की वैल्यू है 35, माइनस के जेड की वैल्यू कितनी है 32, अपॉन की क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका आ गया 3/7। और अगर b की बात करें, b का कोएफिशिएंट निकालेंगे एक्स बार माइनस के जेड अपॉन के स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार यहाँ पे कितना है हमारा 40, जेड है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो ये आ गया 10 अपॉन के 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये हमारा स्क्यूनेस उसका तो 1 आ गया, इसका अगर हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 7 से 0, 28, 2, लगभग 0.42, ठीक है। लेकिन ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि भाई द फर्म ए एंड फर्म बी बोथ आर द पॉजिटिव इन स्क्यूनेस, दोनों की जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है। लेकिन मोर स्क्यूनेस कौन है, मोर स्क्यूड है हमारा बी, बी फर्म क्या है, मोर स्क्यूड है, क्योंकि इसकी स्क्यूनेस ए से ज्यादा है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए इसके अंदर, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ इसके अंदर। बाकी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, स्क्यूनेस के, कार्ल पियर्सन के, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेम वही है, बस सोल्व करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सीरीज दे रखी है जैसे 50 से 59.99, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो अगली सीरीज दी ना वो दी 60 से 69.99, फिर दी 70 से 79.99। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है जब कोई भी सीरीज होती है उसकी लोअर सीरीज और आगे होती है उसकी अपर सीरीज, ठीक है। लेकिन जो अगली जो सीरीज स्टार्ट होती है वो जो पिछली सीरीज की जो अपर सीरीज होगी वही अगली की लोअर सीरीज होगी। लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो इन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज की जो लार्ज जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो ठीक है अपर वैल्यू होती है, वो अगली सीरीज से क्या होती है, डिफरेंट होती है लोअर सीरीज से, ठीक है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। देखिए इसकी दूसरी सीरीज की हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट है नेक्स्ट सीरीज की लोअर वैल्यू से, ठीक है। जबकि हम एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने देखा है, आपने जब देखा होगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज की जो फर्स्ट सीरीज की जो हमारी अपर वैल्यू है वो अगली सीरीज की क्या है, लोअर वैल्यू के बराबर है, जैसे ये वैल्यू बराबर है इससे, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंक्लूसिव सीरीज होती है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए वो कब जरूरी होता है, जब हमें क्या कैलकुलेशन करना हो, मीडियन और मोड, ठीक है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले क्या है, इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे मीन की और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे dx, ठीक है, dx m माइनस के क्या कर देंगे a, इसको मान लेते हैं हम, इसमें से किसको मानने भाई, 84.995 है, इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 30, यह आ जाएगा माइनस के 20, माइनस के 10, ये 0, इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10, 20 और 30, ठीक है भाई। ये तो आपकी dx की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम dx डैश ही निकाल लेते हैं, ठीक है। dx डैश यह आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। dx कैसे निकला, dx को हमने किससे भाग कर दिया, i से, ठीक है। और बाद में हम i से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, f dx डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। dx से -3 से जब फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 3 24, माइनस का 24 आ गया, ये आ गया आपका माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 2 जा नहीं करना, हाँ 5 2 जा आपका हो जाएगा 10, ठीक है। और 2 3 जा हो जाएगा आपका 6। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए 10 और 6 16, तो यही हो गया, और 10 इसमें से घटा देंगे तो आपका माइनस का 34 आ गया भाई ये वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे f dx डैश का स्क्वायर,
देखिए एफ डी एक्स डैश है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 9 8 जा हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 72, 2 दूनी 4 की 10 से करेंगे आपकी आ जाएगा 40, 1 की आपकी आ जाएगा 16, ठीक है। डी एक्स डैश ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 पंजो 20 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है भाई। इसकी एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 6 2 8 8 8 16, 7 1 8 4 12 1 13 1 14 2 16 1 17, ये आपकी आ जाएगी 176 और नीचे होगा माइनस के 34। एन की वैल्यू और निकाल लेते हैं भाई। एन की वैल्यू आप करेंगे 8 और 6 14 4 18 5 23 और 2 25 2 1 3 4 5 6। एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई 65, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला पता ही है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन के एन सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के डी एक्स डैश, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा वोल का और मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये तो हमने वैल्यू निकाल ली थी भाई 176, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 176 अपॉन के आपके आ जाएगा 65 माइनस के सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकला था भाई माइनस के 34, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एन का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा अंडर रूट और मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि इसके अंदर क्या है डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना इनका, तो इनका डिफरेंस कितना है आपका, एक मिनट, इसका आई सॉरी इनका डिफरेंस नहीं देखेंगे, हमने जो आई की वैल्यू लिखा आई की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया आ जाएगा भाई 2.71, इसको जब आप काटेंगे ना यहाँ पे तो आ जाएगा 2.71 माइनस के 34 का स्क्वायर करेंगे और n से जब भाग करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 0.274, ठीक है ना। इनको n की जगह कितना आ जाएगा 65, इसको जब आप करेंगे तो 0.274 और इसका हो जाएगा अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अब आपकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 15.6, ठीक है भाई। आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी 15.6। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल ली, हम कहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15.6, ठीक है भाई। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है मीन की। अब हम मीन निकाल लेते हैं एक बार। मीन की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन के एन मल्टीप्लाई बाई आई। एज्यूम्ड मीन कितना था हमारा 84.995 प्लस के सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना निकला था माइनस का 34 अपॉन के एन कितना है 65, ये है ये माइनस में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 84.995 और माइनस में आपका माइनस कितना हो जाएगा 5.231, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.231। तो एक्स बार की जो वैल्यू निकल के आएगी भाई वो निकल के आएगी हमारी 79.764, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई एक्स बार की 79.764, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन किसका करना है भाई, अब हमें निकालना है मोड, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है भाई, मोड निकालना है। मोड का देख लेते हैं, मोड का वही है मैं हमारा एनालिटिकल टेबल भी बनेगी और हमारी कौन सी टेबल बनेगी भाई, ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैंने आपको बताया था जब हम कैलकुलेशन करते हैं मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की तो हम क्या है इंक्लूसिव सीरीज से ही हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन या आपका मोड तो हमें क्या करना होगा, इंक्लूसिव सीरीज को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर देखिए इंक्लूसिव सीरीज से हमें किसके में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। देखिए किसका, जो हमारी अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है। तो डिफरेंस देखिए हमारा 60 में से क्या माइनस करेंगे भाई हम 59.99, किसी से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें डिफरेंस ही देखना है कि कितना डिफरेंस है।
डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया, और यहाँ पे आपका 99 या 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 0.01। और जब इंक्लूसिव से जब हम एक्सक्लूसिव करते हैं तो जितना डिफरेंस होता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.005, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल के आएगी। ये आ गया आपका डिफरेंस। डिफरेंस तो था आपका 0.01। डिफरेंस क्यों कर रहे हैं हम 2 से डिवाइड, क्योंकि मतलब एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे। जो आपकी अपर लिमिट होगी ना, अपर लिमिट, उसमें तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे 59.995 है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीरीज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो अपर लिमिट में हम क्या कर देंगे, 0.005 को अपर लिमिट में करेंगे प्लस, और लोअर लिमिट में क्या कर देंगे, 0.005 को क्या कर देंगे माइनस। ये करेंगे लोअर में और ये करेंगे अपर में। तो लोअर में से घटाओ भाई, 50 में से, जब हम 50 में से 50.000 मान के चलिए, इसमें से 0.005 को हम अगर क्या कर देंगे, इसमें हम करेंगे भाई माइनस, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये 9, 9, 49.995, ये आपकी लोअर लिमिट निकल के आ गई भाई, 49.995। और इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59.995। 60 है, 60 में से क्या घटाएंगे, देखिए अब एक बार करवा देता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए 60 होता, 60 में से घटाएंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट 59.995, और ये यहाँ पे क्या था 69 था, तो ये हो जाएगा 69.995। इसमें से घटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा 69.995, ये हो जाएगा आपका 79.995, ठीक है। इसमें से घटाएंगे 79.995, ये हो जाएगा 89.995, ये हो जाएगा 89.995, 99.995, 99.995, 109.995, 109.995, 119.995, ठीक है भाई। ये हमारी क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई भाई, ठीक है। इंक्लूसिव से हमने कन्वर्ट कर दी किसके अंदर, एक्सक्लूसिव के अंदर। कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले तो देखना है जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को घटा देंगे, ठीक है। अपर लिमिट हमारी थी ये वाली 60 थी, जो ये 59.99, इसमें से इसको घटा के देखा हमने, डिफरेंस मिला कि भाई हमारा जो डिफरेंस है 0.01 का है, ठीक है। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0.005। इसको हम क्या करेंगे, जो अपनी जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस, अपर लिमिट में ऐड, तो हमारी क्या है, रिवाइज सीरीज बन के आ जाएगी। ये रिवाइज सीरीज बन गई भाई हमारी, इसको हम बोलेंगे रिवाइज्ड एक्स, ठीक है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है भाई। अब देखिए आगे सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो देख लेते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी थी इसकी आपकी 8, 10, 16, 14, 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2, 10, 5, 2, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये होगी फर्स्ट कॉलम। अब हमें क्या है भाई, कॉलम बना लेते हैं आगे, क्योंकि हमें मोड निकालना है ना। 1 + 2 हो जाएगी एक, 2 + 3, 3 + 4, सॉरी 1 + 2, 2 + 3, अगली वाली होगी हमारी 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 16, राइट का निशान। 1 + 2 करेंगे, 10 और 8 18, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 15। 2 + 3 ये हो जाएगा आपका 26, 26, ठीक है। 14 और ये हो जाएगा 24, 5 और 2 आपका हो जाएगा 7।
इसके बाद 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा भाई आपका 8 से 14 ये हो जाएगा 34, और ये आपका हो जाएगा 29, 2 + 3 + 4 करेंगे 10, 14 और ये आपका हो जाएगा 40, 40 हो गया, ये हो गया आपका 17। ठीक है, 3 + 4 + 5 करेंगे, 1 2 को एलिमिनेट करके 3 + 4 + 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40, नीचे वाले हैं ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम है भाई, इसमें ये मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम ये है, इसमें ये है मैक्सिमम। ठीक है, अगर अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें बनाना है भाई एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल हम एक बार के लिए थोड़ा छोटा करके यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक बार है ना मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है ना, इसको मान लेता हूँ एक बार ए, इसको बी मान लेते हैं, सी डी ई एफ जी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है भाई, तो इसको ए मान लिया, बी सी डी कहाँ तक है आपका, जी तक है ना, ई एफ और जी, ई एफ और जी। ठीक है, यहाँ पे आपके वही हो गए 1 2 3 4 5, एक यहाँ कर लेते हैं 6 और यहाँ कर लेते हैं इसका टोटल। वन 2 3 4 5 6 और यहाँ पे टोटल। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारी कॉलम होगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा सबसे ज़्यादा क्या 16 बड़ा है, ये किस में है, C वाले में। ठीक है, तो C वाला है उसके अंदर हम क्या कर देंगे भाई राइट। 2 वाले में कितनी है हमारा, 2 में है 30, 30 किस किस का जोड़ है भाई 16 14 10, मतलब कि सी डी ई आ रहा है ना समझ आपको, वैसे शॉर्टकट बना दिया मैंने। इसके बाद थर्ड कॉलम में देखेंगे 26, 26 किस किस का है भाई, 26 है 2 + 3 का, मतलब इन दोनों का। सॉरी 2 वाले में हमने क्या कर दिया, 2 वाले में गलत कर दिया ना। 30 देखेंगे, 30 किस किस का था 16 और 14 का, मतलब कि सी और डी में लगेगा, ई में नहीं लगेगा। ठीक है, 3 वाले में देखेंगे 26, 26 है भाई आपका किस किस का 10 और 16, मतलब कि बी और सी। ठीक है, 34 किस किस का है भाई ऐड 10 8 10 और 16, मतलब कि ए बी सी। 5 वाला 40 किस किस का जोड़ है भाई, 40 है 10 16 14, मतलब कि बी सी डी, यह हो जाएगा बी सी और डी। और 6 वाला जो है 40 ये किस किस का ऐड है भाई 16 14 10, 16 आपका सी डी ई, तो इसमें हो जाएगा सी डी और ई। तो इसमें तो 1 आ गया, 3 इसमें आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब जो C है, C में लाई कर रहा है भाई हमारा क्या मोड, जो हमारा x बार है वो लाइज कर रहा है किसके अंदर, C के अंदर। और C हमारी सीरीज है 70 से, सॉरी C की जो हमारी सीरीज है ये वाली रिवाइज वाली। ठीक है, रिवाइज वाली देखेंगे, इसमें हम 69.995 से लेके हमारा है 79.995। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल ईजी तरीके से। ये हमने ग्रुपिंग टेबल बना ली, एनालिटिकल टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अपनी मोड की भाई। ठीक है, तो Z = हो जाएगा L1 F1 - के F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - के F2 I। ठीक है, L1 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 69.995। F1 इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए भाई, 69 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे F0 घटा देंगे, F0 है 10, 2F1 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस के 10 माइनस के F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई इनका जो डिफरेंस, इनका डिफरेंस हम निकाल के देखेंगे ना तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69.995। ये कितना हो जाएगा भाई 6 10 60 डिवाइड में कितना हो जाएगा 32 में से ये हो जाएगा 22 और 14 8 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 8 7 56 4 8 5 40,
ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76.995। ये हमारी क्या है भाई, जेड की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पे 76.99, सॉरी एक मिनट, 60/8 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा भाई, एक मिनट 7.5 है ना ये, तो इसको जोड़ेंगे तो 77 पॉइंट आएगा। देखिए एक बार जोड़ लेते हैं, 69.995, इसमें जोड़ेंगे 7.5, ये 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 59477। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी जेड की 77.495। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कार्ल पियर्सन का अपना स्क्यूनेस, क्योंकि हमारे पास क्या है, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी, एक्स बार भी आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है हमारा, और हमारा क्या है, जेड भी आ गया है। ठीक है भाई, तो स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के जेड, ठीक है, अपॉन के स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार हमारा कितना निकल के आया है 79.764, ये हमारा निकल के आया है 77.495, अपॉन के हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.6। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी भाई यहाँ पे 0.1455। ठीक है, ये आपकी जब आप इसको बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 0.1455। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस की। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आप धीरे धीरे भी सीखेंगे, ठीक है, अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कार्ल पियर्सन ने सिर्फ यही बताया था कि जो एक्स बार जो हमारा मीन है और जो हमारा मोड है उनका कितना डिफरेंस होगा, उसको यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मैंने आपको समझा ही दिया। जब हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं या मीडियन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका में डिफरेंस ही होता है, इनका डिफरेंस करके देखें ना तो यहाँ पे डिफरेंस अलग आएगा। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।